पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले संगठन द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी कि TRF को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था। यूएसए ने भी जो पहलगाम अटैक है उसको कंडेम कर दिया है। यानी अब सैफुल्लाह और TRF को ठोकने के लिए भारत के पास एक और बड़ा लाइसेंस है। वैसे भी भारत ठोक ही देता, लेकिन मैसेज बड़ा सीधा सा है कि इंडिया को खुश कर दो। जली ना, तेरी भी जली ना। डोनाल्ड ट्रम्प ने बकायदा जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इनवाइट किया है अपने पास, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये हमारे लिए गॉड ऑफ ऑनर की बात है। ठीक हो गया। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता। अच्छा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पे बना है और कलमे को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा। अल्लाह की क्या बात कर रहे हैं? क्या कहीं से कहीं जा रही है? अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। इंडिया ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया बिकॉज ये कश्मीर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। माने को सेंस है नहीं। कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, उसको अमेरिका ने अब सीधे सीधे आतंकी संगठन बता दिया है। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, उनको जो है वकालत की नजर से देखा जाता है। दुबई होती ना, इंडिया की फौज ने कभी उनके खिलाफ लड़ाई की, ना कभी अमेरिका के साथ मिलकर उनको एलिमिनेट किया। इंडिया जो है वो अपनी मर्जी से एक ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करता है जो वो समझता है कि कश्मीर के अंदर हैं, और क्योंकि कश्मीर के अंदर ये सारे के सारे वो हक मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। दैट इज अ पाकिस्तानी वर्जन टू सम एक्सटेंट एज वेल ना। एक वर्जन तो ये है ना कि जनाब डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल हक हासिल है इंडिया को अपनी उसका, ठीक है। दूसरा इसमें एक और वर्जन भी बड़ा क्लियर है, और वो वर्जन ये है कि भाईजान ये जो आप कर रहे हैं ना, इस करने में भी देखने की चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें सिंपल सी चीज़ है कि इंडिया उस लेवल पे जाके दुनिया में ग्रेट पावर्स की हेल्प नहीं करता, क्योंकि उसको अलकायदा का और इस्लामिक स्टेट का कोई थ्रेट नहीं है। उसने उन लोगों को डेजिग्नेट किया और उन लोगों को ख़त्म करता है जिनके साथ उसके पॉलिटिकल मसले हैं या जिस एरिया के ऊपर उसका होल्ड है, एंड दैट इज कश्मीर, एंड विच इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ है, जब इंडिया ये कहता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जब इंडिया ये कहता है कि कश्मीर हम लेंगे, तो इट मीन्स दे आर कॉलिंग इट एंटायर टेरिटरी अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। बात समझ रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये जैसे इंडियंस आजकल कहते हैं जी हमने कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेना है, हमने आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेना है, इसके ऊपर बात होगी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दिन ब दिन गाहे बगाहे कोई ऐसी पोली बातें करती रहती है जनाब कि यस हम लेंगे, हम करेंगे। गो के इनके मैनिफेस्टो में ये शामिल नहीं है, ठीक है, कि हम कश्मीर को लेंगे, ठीक है। लेकिन जारी बात है इतना हल्का फुल्का तो चलता ही है, फिर लोगों को भी तो कहानी सुनानी है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक कामयाबी तो ज़रूर है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने डेजिग्नेट कर दिया है, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये 2 महीनों में 3 महीनों में अभी इंडिया की ये बड़ी कामयाबी मौजूद है। उसको ये लगता है कि हम ये काम करने में कामयाब हो गए हैं। इंडिया के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हमारे से कोई भी चीज़ जो है हम पाकिस्तान को देते हैं, कोई भी आपके ये कह लें कि मिलिट्री एसेट जो है वो हम इंडिया को देते हैं या पाकिस्तान को देते हैं, तो उसका एडवांस जो हो इंडिया या दूसरे कंट्री को दे देंगे। अब इंडिया को ये है कि अगर ये 35 हम F-35 देंगे तो F-38 या F-40 जो है वो पाकिस्तान को दे देंगे। इसलिए इंडिया कैप्चर भी नहीं कर सकता कि मुकम्मल तौर पर इंडिया जो है US को अपने हाथ में कर ले। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिका रशिया के साथ जो है उनके अमेरिका से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया पे वो अपनी विल इम्पोज कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब पूरी दुनिया ने रशिया का बाइकआउट किया था ऑयल पेट्रोलियम का, तो इंडिया ने लिया था, और इंडिया एक लंबे अरसे से ले रहा है। हर किस्म की ट्रेड जो है वो रशिया के साथ वीट पे ट्रेड कर रहा है, पेट्रोलियम पे ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम सबसे बड़ा मुद्दा होता है पूरी दुनिया में, और इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है। और रशिया पे बड़े थ्रेट भी आए, रशिया को भी आए, इंडिया को भी बड़े थ्रेट आए, लेकिन उन्होंने इसको खातिर खा नहीं लिया, इसको काउंटर ही नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया कि अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इस इंडिया के स्टैंड लेने पे चाइना बोलने पे मजबूर हो गया। चाइना ने इंडिया को ये कहा है कि अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम रिक ट्रायोका वो बनाते हैं और हम लोग काउंटर करते हैं
अमेरिका को भी काउंटर करते हैं हम लोग और नेटो को भी काउंटर करते हैं, क्योंकि दीज थ्री आर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अगर ये तीनों इकट्ठी हो जाती हैं तो ये यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग आईटी की टेक्नोलॉजी है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इनका डिफेंस है। और एशिया के खित्ते में अगर ये तीनों खिलाफ हो जाती हैं नेटो और अमेरिका के, तो एशिया में अमेरिका को अपने अड्डे भी उठाने पड़ेंगे, और क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन तो इंडिया की ही होगी। एशिया को अपने जो आप ये कह लें कि उनके जो आप नेवी के जो उनके बैरी बेड़े जो होते हैं, जो अपना फास्फोरस पे फिर रहे होते हैं जनाब, वो आप उसके अलावा आप ये कह लें कि रूस ईरान के दरमियान फिर रहे होते हैं, उन सब पे जो है। भारत तो अगर एशिया की बात करें तो ताल्लुकात इनके बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहरी बेड़ा भी दिया गया है इंडिया को रशिया की तरफ से। तो फिर ट्रंप की कितनी अहमकाना हरकतें हैं और सोच है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको धमकाऊंगा, मैं पहले 500% टैरिफ का कहूंगा, फिर मैं 100% का टैरिफ दूंगा। मुझे लगता है करते करते कि चलो यार 0% पे आ जाओ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। देखिए बिल्कुल हो जाना है। उसकी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जाती तौर पे नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो असीर है, यानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से काम भी निकाल लिया ईरान के मामले में, और यहां पर जो है उसको ठोक भी दिया। और भारत के जो दुश्मन हैं उनको खत्म करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भैया दुनिया के हर हिस्से में जा सकते हैं, और वही उन्होंने किया है टीआरएफ को अमेरिका के सामने एक्सपोज करके और उसको आतंकी संगठनों की लिस्ट में डालकर। और इसको आप इस तरह से समझिए कि वही पाकिस्तान संसद में वहां के नेता खड़े होकर कहते थे कि टीआरएफ को तो कुछ नहीं होने देंगे। आप सुनिए जरा वहां की संसद में कैसी बातें होती थी। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं था, अमेरिका ने कहा तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक्सेप्ट करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, और टीआरएफ को डाल दिया आतंकियों की लिस्ट में। और ये तब है जब आप सोचिए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी सफल चल रही है कि अमेरिका को भी भारत के साथ खड़ा होते हुए दिखना है कि ये अगर इंडियंस नाराज ज्यादा देर के लिए होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये आप इस ग्रुप को तो दहशतगर्द ग्रुप करार देना, अगर वो ये कहते हैं कि ग्रुप को तो दहशतगर्द ग्रुप करार दें, तो बात तो फिर वो जिसे कहते हैं ना खत्म हो गई। तो ये अगर अमेरिका इस पे भी नहीं मानता, अगर अमेरिका इस पे भी नहीं मानता तो फिर आप समझें कि गई गेम। तो मुझे ये चीज जो है वो नजर आती है कि ये